हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं अर्पिता एंड आज मैं तुम लोगों से एक बात करने आई हूँ। देखो, मुझे पता है कि अभी चैनल पे फुल सीयूईटी का माहौल बना हुआ है ना, क्योंकि इट इज द नेक्स्ट बिग एग्जाम। लेकिन आई डोंट वांट यू हु आर एस्पायरिंग फॉर क्लैट पीजी 2026 टू लूज फोकस ऑन दैट एग्जाम। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जब तक बहुत ज्यादा पीछे पढ़ के ना बताया जाए तब तक हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहता कि करना क्या है ना। तब तक बहुत ज्यादा डेडिकेशन नहीं आता है, खुद से मोटिवेशन नहीं फील होता है। तो इसीलिए, ताकि तुम मोटिवेटेड रहो एंड ताकि तुम अपनी ध्येय से इधर उधर ना हिलो, तो इसलिए मैं आई हूँ। तो देखो, क्या क्या तुम्हें अभी से क्लैट पीजी 2026 की तैयारी करनी चाहिए? द आंसर इज यस। यस यस। देखो, कुछ बच्चों ने जो लास्ट ईयर के टॉपर्स थे, अगर मैं सिर्फ उनकी बात करूँ ना, तो उन स्टूडेंट्स ने तो लास्ट ईयर दिसंबर से स्टार्ट कर दी थी तैयारी बेटा। ठीक है। मतलब उनकी प्रिपरेशन जर्नी पूरी 12 मंथ्स की थी, विच इज वाई दे वर एबल टू स्कोर सच गुड रैंक्स। चाहे वो अरुणिमा हो, चाहे वो अनुराग हो, चाहे वो प्रतीक ही क्यों ना हो। राइट। तो सारे जो ए आई आर लेकर आए हैं बच्चे, इन सभी की तैयारी शुरू हो गई थी बहुत पहले। एंड आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे साथ कॉलेज में अभी कुछ मूट कोर्ट हो रहा होगा, कुछ कल्चरल फेस्ट हो रहे होंगे इस सेमेस्टर में, या फिर मे बी कुछ और चल रहा होगा जिसकी वजह से तुम्हारा अभी फुल फोकस क्लैट पीजी पे नहीं है। तो देखो, फुल फोकस वाली बात नहीं है, लेकिन रोज कुछ ना कुछ करना, रोज कुछ ना कुछ पढ़ना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम आज से ही 8-10 घंटा लेके बैठो और पढ़ना शुरू करो, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट कि तुम्हें आज भी कम से कम रोज एक एक घंटा तो पढ़ना ही चाहिए। तभी तुम दिसंबर वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। तुमने अगर क्लैट पीजी के पेपर्स देखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं, तो तुमने ये भी देखा होगा बेटा कि कितना ज्यादा वाइड होता जा रहा है सिलेबस। राइट। जुवेनाइल जस्टिस आने लगा है, पॉक्सो आने लगा है, सेबी एक्ट आने लगा है। कितने सालों से सेबी के रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं। कंपनी लॉ आता है, टैक्स आता है। तो तुम्हारे बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो वो तो सब ठीक है, लेकिन इन माइनर लॉस की भी तो तुम्हें तैयारी करनी ही पड़ेगी, है ना। और ये सारी चीजें अगर तुम जून से जुलाई से करने का सोचोगे तो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जून जुलाई से तैयारी शुरू करने वाले बच्चों रैंक नहीं लेकर आ पाते, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाएगा उस समय। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट अर्ली। मार्च शुरू हुआ है ना। तो मार्च के मंथ में अपनी तैयारी भी शुरू कर दो। ठीक है। रोज कुछ ना कुछ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तुम्हें केस लॉ समरीज पढ़नी है। ठीक है। खुद केस लॉ समरीज बना रहे हो तो अच्छी केस लॉ समरीज बनाते जाओ। उसमें क्या क्या डालना है? तुम्हें केस का नाम, बेंच का नेम, इसके अलावा रेलेवेंट प्रोविजंस कौन कौन से थे, इश्यूज क्या थे, जजमेंट क्या था, रेशियो क्या था। ये 5 चीजें तुम्हें उसमें, 6 चीजें उसमें लिखनी ही चाहिए। ठीक है। फैक्ट्स नहीं लिख रहे हो कोई बात नहीं, फैक्ट्स नहीं पूछे जाते, तो इट इज ओके इफ यू आर स्किपिंग फैक्ट्स। फैक्ट्स मैं तुम्हें बार बार पढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे फैक्ट्स से कहानी की तरह याद रखना इजी होता है केस लॉज। तो तुम्हें केस लॉज अभी से पढ़ने चाहिए। तुम अगर माइनर सब्जेक्ट्स नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने मेजर सब्जेक्ट ब्रश अप करना शुरू कर दो। स्टार्ट रीडिंग स्टार्ट रीडिंग बीएनएस। स्टार्ट, पिछले साल नहीं आया क्रिमिनल लॉ, लेकिन क्योंकि पिछले साल पूरा क्रिमिनल लॉ ही नया था, इस साल क्रिमिनल लॉ आएगा, है ना। तो एविडेंस, पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर अच्छे से करना शुरू कर दो, इसकी अच्छी से तैयारी करो। इसके अलावा तुम जो भी सब्जेक्ट अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, उसको डेप्थ में जाके पढ़ो, लाइब्रेरी का फुल यूज करो। ठीक है। ये सब कुछ करो रोज, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ठीक है। बहुत नहीं तो भी थोड़ा थोड़ा तो रोज करना ही है, तभी तभी एग्जाम क्लियर होगा, अदरवाइज एग्जाम बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता। तुम्हारी तुम्हारी लड़ाई सिर्फ कॉलेज में जाने की नहीं है, तुम्हारी लड़ाई है अच्छे कॉलेज में जाने की, विच नीड्स एफर्ट्स। ठीक है। तो ये जो एफर्ट्स ये एग्जाम मांग रहा है, ये एग्जाम दिन ब दिन डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो इसकी तैयारी आज से शुरू करो। ठीक है। अगर गाइडेड तैयारी करनी है, ठीक है, सब कुछ रेडीली अवेलेबल चाहिए, है ना। तुम्हें फैकल्टी से बात करनी है जो पढ़ा रहे हैं, तुम्हें मेंटोरशिप चाहिए, यानी तुम्हें मॉक टेस्ट, अच्छे मॉक टेस्ट चाहिए, ऐसे मॉक टेस्ट जिनसे पिछले साल
बहुत सारे टॉपिक्स रिपीट हुए थे तुम्हारे फाइनल एग्जाम में, यस। डू यू नो, लीगल एज आफ्टर कॉलेज के मॉक से बहुत सारे टॉपिक्स रिपीट हुए थे। तुम्हें अगर अच्छे मॉक टेस्ट चाहिए, तुम्हें अगर बहुत अच्छे क्लासेस चाहिए हैं, तो उसके लिए सब कुछ रेडी चाहिए, तो लीगल एज आफ्टर कॉलेज का बैच ज्वाइन कर सकते हो। टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन कोर्सेज में जाना है, ठीक है, क्लैट एलएलएम पे जाओगे, तो दीज आर द बैचेस, ठीक है। अभी अभी एक बैच लॉन्च हुआ है, तो शुरू से शुरुआत करने के लिए उस बैच में एडमिशन ले लो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे, ठीक है, तैयारी अपनी तुरंत ही स्टार्ट कर दो। इसके अलावा अगर क्लैट पीजी से रिलेटेड, चाहे सिलेबस हो, चाहे तैयारी हो, स्ट्रैटेजी हो, इससे रिलेटेड अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल पर्सनली सी टू इट कि तुम्हारे सारे कमेंट्स का रिप्लाई जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है। तो तुरंत रिप्लाई करना, तुरंत कमेंट करना कि जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है। इसके अलावा तुम्हारे वो फ्रेंड्स जो अभी सब कुछ भूल के सिर्फ कल्चरल फेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा वापस लाइन पे लेकर आओ, थोड़ा सा वापस याद दिलाओ कि क्लैट पीजी देना है इस साल, ठीक है। उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। और इस वीडियो में अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा लगा है, तुम्हें कुछ समझ में आया है, तुम्हें एक वो मोटिवेशन मिल गया है कि अब पढ़ाई करनी शुरू कर देनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ऑल राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।